हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में आप सबों का स्वागत है। आज चलते हैं बिहार स्टेट 2020 के बारे में। ठीक है, जो आप जान रहे हैं कि कुछ दिन में आगामी एग्जाम है आप सबों के लिए। तो सभी मित्रों के लिए आज एक मैथमेटिक्स पे एक न्यू वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में क्या होगा, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन को लेंगे उसके अंदर से जितना भी क्वेश्चन निकलेगा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलें और वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे आपको क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे इससे आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्या आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखिए आपका था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई का मान। अब देखिए चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फोर्थ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अब देखिए आपको डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई। अब ध्यान पूर्वक रखिएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म आपको बताए हैं एक्स ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बाय आपका क्या है एक्स प्लस वाई, आपका क्या हो गया एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपका थर्ड नंबर आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें, तो क्या कीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स प्लस वाई। एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी के फॉर्म में। इस फॉर्म में आप क्या कीजिए, तोड़ लीजिए अगर ए प्लस बी के फॉर्म में आपका रहता। अब देखिए क्या करते हैं, अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये तो क्वेश्चन आप जानेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ठीक है, अब देखिए ये था अलजेब्रा पे क्वेश्चन। अलजेब्रा पे क्वेश्चन आपका क्या होगा, जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इस पर आपका क्वेश्चन है तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को तोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं तोड़े, दूसरे फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को तोड़ के बना सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे आ जाता क्वेश्चन क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते ही हैं, या दूसरे फॉर्म में लिखते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, आपको याद रखना है क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में नहीं तोड़ रहे हैं तो इस फॉर्म में भी आप तोड़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ध्यान रखिएगा क्या, अब देखिए अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा आप क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए अब अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको आप क्या तोड़ सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आप लिखिए, या आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप दोनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाए, क्यूब के फॉर्म में, सवाल पे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो याद रखिएगा
कि आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या आप ये लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लीजिए। इधर दोनों में क्या कॉमन आपका नजर आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा है, तो 3ab आप कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो आप ये भी कह सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर आपका पूछ दे और थोड़ा सा हट के a माइनस बी पे रहे, a माइनस बी का होल क्यूब, अब तो देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको भी क्या कहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपका क्या हो जाता है, याद रखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या हुआ आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर इस टाइप पे कोई क्वेश्चन आता है आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। अब दूसरा चलते हैं क्वेश्चन आपका, अगर आ जाए यहाँ पे क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब पे, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन रहे तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्या याद रखना है आपको, जैसे अभी तुरंत क्वेश्चन इसी पे था, a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान पूर्वक रखिएगा, ये याद रखिए, या आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, दूसरा रखना है, तो एक और होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा याद रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म ये भी होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इस फॉर्म में दीजिए या इस फॉर्म में देखिए, दोनों फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए आगे और क्वेश्चन आपको किस पे पूछ सकता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा इसका, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये रखिए, या आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू लिख सकते हैं आप, क्या a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो याद रखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और एक फॉर्म होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जो आपको क्वेश्चन बताए उस क्वेश्चन पे आपको आधारित जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब आपको क्या करना होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आपका कि समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5, समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 के हलों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ध्यानपूर्वक रखिएगा, इसका ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अद्वितीय हल, ठीक है। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है अद्वितीय के बाद 2 हल। फिर तीसरा आपका दिया हुआ है 3 हल। फिर चौथा आपको दिया हुआ है अनंत हल, अनंत। अब देखिए ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा, आपको दिया हुआ है कि समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए कोई भी वैल्यू आपका, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें x का वैल्यू तो हम अनगिनत पुट कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं पुट, जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 लेते हैं या 0 भी लेते हैं तो x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या, जब x का वैल्यू आप 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आपका आ रहा है, 5 आ रहा है। जब x का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है आपका, 8 आता है। जब x का वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, 2 3 6 प्लस 5 11। जब x का वैल्यू आप 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा,
3 3 जा 9 प्लस 5 14। तो इस तरह से अब क्या कर रहे हैं कि जितना भी x का वैल्यू हम वहां पे पुट कर रहे हैं तो आपका हल क्या आ रहा है, हल आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 के हलों की संख्या जो है वो आपका अनगिनत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी आप x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू निकल रहा है। तो x का हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, आपका अनंत हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या मारेंगे, अनंत आप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, आपको दिया हुआ है यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू k के हल हो तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया रहेगा, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 5 7 और 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, यदि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू k के हल हो तो k का मान याद कीजिए। देखिए आपको इक्वेशन तो दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू k है आपका इक्वेशन। यहाँ पर ये भी दे दिया है कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। तो क्या करेंगे, x के वैल्यू 2, x के जगह पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे और y के जगह पे वैल्यू क्या कर देना है, 1 पुट कर देंगे। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपका k के बराबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जाए 4 प्लस 3 1 जाए 3 इक्वल टू k। तो देयरफॉर k का वैल्यू आपका क्या आ गया, 4 प्लस 3 क्या होता है आपका 7 होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको दिया रहेगी यदि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k है, k हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करिए, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखिए, वहां पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए और y का भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किए, y का वैल्यू 1 पुट किए, 2 2 जाए 4 3 1 जाए 3, तो 4 प्लस 3 आपका k का वैल्यू क्या हो गया, आपका 7 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि यदि दो रेखीय समीकरण, यदि दो रेखीय समीकरण, यदि दो रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, यदि दो रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो द्वारा निरूपित, द्वारा रेखाओं के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इनके हलों की संख्या क्या होगी, इनके हलों की संख्या क्या होगी, अब देखिए ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि दो रेखीय समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 द्वारा रेखाओं के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ एक
फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है अनंत। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है अनंत। तीसरा आपको आंसर दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2। तो याद रखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका ग्राफ जो होता है वो समांतर होता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यदि दो रेखीय समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 द्वारा रेखाओं के लिए A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका ऑप्शन आप मार दीजिएगा, क्या होगा, C, कोई हल नहीं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। आपका ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या कीजिएगा, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला कंडीशन इसमें ध्यान रखिएगा। पहला कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर A1/A2 इन दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ A1 है, y का कोफिशिएंट B1 है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपका C1। तीसरा x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है, और ये आपका क्या है, C2 = क्या, 0। पहला कंडीशन आपका क्या, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो पहला याद रखिएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या याद रखिएगा, अगर ऐसा टर्म आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा तो इन दो इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो ग्राफ निकलेगा, आपका ग्राफ जो निकलेगा A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका हल कोई हल नहीं होगा और ग्राफ जो होगा इसका समांतर होगा। मगर कहने का अर्थ था कि इस तरह से इसका लाइन आएगा, दो इक्वेशन जो होगा इस तरह से होगा, एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा। तो याद रखिएगा कोई हल नहीं है और ग्राफ क्या होगा, इसका समांतर। अब याद रखिएगा आपका इक्वेशन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, हल पूछेगा तो कोई हल नहीं इसका लिख लेगा, और ग्राफ पूछेगा कैसा ग्राफ होगा तो समांतर होगा। इस तरह का ग्राफ आपका निकलेगा, दोनों इक्वेशन जो एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। अब देखिए दूसरा कंडीशन आपको दे देते हैं, इसी में ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए। ऐसे कंडीशन में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो याद रखिएगा इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। इसका हल जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और ये ग्राफ जो इसका बनेगा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ जो होगा इसका क्या करेगा, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहने का अर्थ हुआ इसका जो होगा यहाँ पे ग्राफ पे जब लाइन करेंगे इस तरह से दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे से कट करेगा। याद रखिएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो इसका हल पूछेगा कैसा होगा, तो इसका हल जो होगा और द्वितीय हल होगा, और ग्राफ जो इसका बनेगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब याद रखिएगा क्या, तीसरा कंडीशन, ये तो आपका हो गया। अब तीसरा याद रखिएगा आपका क्या कंडीशन, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आपका आ जाए, क्या आ जाए आपका, कह सकते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। याद रखिएगा जब आपका तीनों कंडीशन A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ जाए तो आप याद रखिएगा अगर पूछेगा इसका हल क्या होगा तो इसका अनेक हल होता है। क्या होता है इसका हल, अनेक हल होगा।
अनेक हल होगा। याद रखिएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पूछेगा, यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और याद रखिएगा इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? संपाती होता है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता है, मतलब एक दूसरे पर ही रहता है। जैसे ये हुआ, इसी लाइन पे जो है ये भी लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका संपाती हुआ। तो याद रखिएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर पूछेगा इसका कैसा हल होता है, तो याद रखिएगा ये इसका अनेक हल होता है और इसका ग्राफ जो होता है संपाती होता है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक रखिएगा इस दो इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको तीन कंडीशन बताए। पहला कंडीशन आपको बताया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वहाँ आपको बताए थे कोई हल नहीं, और बताए थे कि उसका ग्राफ जो है समांतर होगा। फिर दूसरा आपको बताए a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फिर उसका बताए कि उसका ग्राफ जो होगा अद्वितीय हल होगा, और क्या उसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, और हल उसका बताए थे अद्वितीय हल होगा। तीसरा कंडीशन आपको बताए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपका तीनों का कंडीशन अगर इक्वल है तो इसका हल पूछेंगे तो अनेक हल होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ पूछेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा संपाती होगा, मतलब एक लाइन जो होगा उसी लाइन पे दूसरा भी लाइन आपका बिलोंग करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख क्या होगा। अब देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख, 0 का आरेख। अब देखिए क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख क्या होगा। पहला देखो ऑप्शन दिया हुआ है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। तीसरा कंडीशन आपको दिया हुआ है कि मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, और चौथा आपका दिया हुआ है कि मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। अब देखिए याद रखिएगा कंडीशन आपको दिया हुआ है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख कैसा होगा, x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समांतर होगा कि मूल बिंदु से गुजरेगा, कहने का अथवा ऑरिजिन से गुजरेगा कि ऑरिजिन से नहीं गुजरेगा। आपका ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्या आप कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख है, तो याद रखिएगा ये क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। मूल बिंदु से इसलिए गुजरेगा क्योंकि आप देखिए इसमें क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं तो y निकालिएगा। जब x का वैल्यू हम 0 रखें तो y का भी वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। फिर x का वैल्यू जैसे ही हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, -3/4। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम कंडीशन निकालेंगे, जब ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से कंडीशन आपका ग्राफ का बन जाएगा। वो जो है, जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट आप देख रहे हैं कि हमेशा मूल बिंदु से ही गुजर रहा है। तो याद रखिएगा अगर इस तरह का आपका कंडीशन आ जाए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 का आरेख पूछ दे, तो याद रखिएगा इसका आरेख जो होगा वो मूल बिंदु से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु
मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी, की दूरी क्या होगी, क्या होगी। अब देखिए क्या होगी, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5 और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से, कहने का अर्थ हुआ ऑरिजिन से बिंदु आपको दिया हुआ है 3 4 की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए याद रखिए, अगर इस तरह का आपको डिस्टेंस दूरी पूछने के लिए कहे तो याद रखिएगा ऑरिजिन है तो इसका क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेते हैं कि ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या 3 और 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है। जब कभी भी दूरी निकालते हैं तो दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। अब देखिए x, इसको मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ है यहाँ आपका हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी जो होगी वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यों होगा 5 होगा। अब चलते हैं इस पर कितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, अब इस क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या क्या बनता है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, पहला देखिए कंडीशन क्या आपको दिया हुआ है कि दो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये आपका बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 है और ये क्या है आपका y2 है। इसको a और b मान लेते हैं। अगर आपको कह दे कि ab का डिस्टेंस बताइए, ab का डिस्टेंस निकालिए, तो याद रखिएगा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है फॉर्मूला। याद रखिएगा आपको दो कोऑर्डिनेट, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसका दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ए और बी, एक x1 है y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का दिया हुआ है x2 y2। आपका पूछे कि ए बी का डिस्टेंस निकालिए तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस पर बनाएंगे। अब देखिए इसी में क्या होता है, ठीक है। अब आपका वैल्यू क्या करेगा, एक आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी और कहेगा कि इसका पी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो एक्स वाई ए बी को पी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो इसको एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है। क्या कहेगा कि एम अनुपात एन में जो है इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अगर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है ए x1 y1, बी आपको दिया हुआ है x2 y2, पी आपका दिया हुआ है xy, तो याद रखिएगा अगर इस टाइप का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो भी बीच में वैल्यू दिया हुआ हो उसको निकालना हो तो p xy का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x का निकालने का, x बराबर mx2 प्लस एन x1 बाय m प्लस n, और याद रखिएगा इसी को हम सेक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है y बराबर आपका हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। और याद रखिएगा कि ये तो आपका इंटरनली के फॉर्म में दिया रहेगा, जब अंदर आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है ए बी के बीच में कोई कहीं पे पी एक पॉइंट लाई कर रहा है तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। जब का इंटरनली के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो x का आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अगर आपका एक्सटर्नली पूछ दे क्वेश्चन एक्सटर्नली, अब याद रखिएगा एक्सटर्नली रहेगा तो क्या होगा, ये जो p कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका हम लिए हैं ए बी के बीच में, तो ये p कहाँ पे अप्लाई करेगा, ये p जो आपका पॉइंट है जब एक्सटर्नली लाई करेगा तो इसका p पॉइंट जो है आपका बाहर लाई करेगा, इस ए बी कोऑर्डिनेट के क्या करेगा बाहर लाई करेगा, और यहाँ पे एक्स वाई मानते हैं तब इसका जो है x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखिएगा एक्सटर्नली में x बराबर हो जाएगा mx2 माइनस nx1
बाय m माइनस n, और y का फॉर्मूला हो जाएगा my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनली पूछे, इंटरनल क्या हुआ कि अगर दो आपका ए बी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ, इसके बीच में पी पॉइंट लाई कर रहा है, और एक्सटर्नली क्या हुआ जब दो आपका दिया हुआ एक लाइन सेगमेंट ए और बी, इससे बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तब पूछे क्या कि इसका पॉइंट आप निकालिए एक्स और वाई का। तो याद रखिएगा इसका पॉइंट हो जाता है एक्स का निकालने का। इंटरनली में पूछे तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। और अगर आपको एक्सटर्नली में पूछे, ये तो इंटरनली में हो गया, एक्सटर्नली पूछे तो mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस 1, और my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। तो इस तरह से क्या करते हैं, वैल्यू हम निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे आप क्या कीजिएगा, इस तरह से वैल्यू हम तोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान पूर्वक रखिए, अब क्वेश्चन क्या आपको पूछ सकता है, आपको एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं ए और बी। इसका नाम रख देते हैं x1, y1, और इसका वैल्यू रख देते हैं x1, y1, ये आपका ले लिए x2, y2। अब कहेंगे कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, आपको एक दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया, एक x1 y1, दूसरा दे दिया x2 y2, पूछेगा कि ए बी का मिड पॉइंट निकालिए, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा कि ए बी का मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस का सम, ये x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। तो याद रखिएगा आपको जब कोऑर्डिनेट पॉइंट इस तरह से ए और बी का दिया रहे x1 y1 x2 y2, आपका मध्य बिंदु जब पूछ दे निकालने के लिए, तो याद रखिएगा क्या कीजिए करेंगे, x एक्सिस का सम कर देंगे बाय 2 और y एक्सिस का सम कर देंगे बाय 2। कहने का अर्थवा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान पूर्वक रखिएगा, इसी में क्वेश्चन क्या पूछ देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पे क्या पूछ देगा, एक ट्रायंगल आपका दे देगा, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, एक आपका ट्रायंगल दे दिया है, इसमें तीन वर्टिसेस है ए बी सी। अब तीनों वर्टिसेस का पॉइंट आपको दे देगा, मान लेते हैं इसका नाम क्या x1 y1, और बी का वर्टिसेस का x2 y2 और सी का x3 y3। पूछ देगा क्या कि इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल एबीसी का क्या निकालिए, एरिया निकालिए। तो याद रखिएगा कि ट्रायंगल एबीसी का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी का क्या 1/2 लीजिए आप, ठीक है, 1/2। x1 लिए, x1 को बंद कर दीजिए यहाँ पे, x1 लिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, या आप देख लीजिए इस तरह से क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला आप कीजिएगा यूज, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपका दिया रहे ए बी सी, तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म में क्या कीजिएगा, वैल्यू को तोड़ लीजिएगा। इसके तोड़ने के बाद आप जान रहे हैं कि x1 का कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2, x3 y3 आपको बता ही चुके हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, ठीक है, आपका एक 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कहने का अर्थ हुआ वर्टिसेस के निर्देशांक आपको दिया हुआ है, आपको दे देंगे ए 0 0, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 4 है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट
3 4 है, तथा याद रखिएगा कि सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 6,5 आपका दिया हुआ है, को इसके केंद्रक केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक क्या होंगे? अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा कि किसी त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक आपको दिया हुआ, 3 शीर्ष का आपका वैल्यू दिया हुआ, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 है, बी का आपका दिया हुआ है 3 4, सी का वैल्यू दिया हुआ है 6 5। पूछेगा इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? अब ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 9 9, बी ऑप्शन दिया हुआ है 9/2, 9/2, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 2, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3 3। अब याद रखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि आपका दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए 0 0, बी 3 4, सी 6 5 को इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? अब देखिए ये टाइप का दिया हुआ, अब निकालना है तो इसका याद रखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। अब देखिएगा क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। एक त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरह से, ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिए और क्या किए, ए से इसको किए, ये पे डी पे कर रहा है, और डी जो है ये मध्य बिंदु है, बीसी का जो है ये वैल्यू डी जो है मध्य बिंदु है, और ये याद रखिए कि सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जी। और आप जानते हैं कि माध्यिका जो है 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये आपका 2 हो जाएगा रेशियो, ये आपका क्या हो जाएगा 1 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और आप वैल्यू क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x3 y3 दिया हुआ है। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताए थे आपको मध्य बिंदु निकालने का, क्या करते हैं x2 + x3, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका x2 + x3/2, और हो जाएगा y2 + y3/2। इस फॉर्म में आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे अभी आपको बताए थे, सेक्शन फॉर्मूला के तहत आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहे, बीच वाला अगर एक्स वाई निकालना रहे, अगर रेशियो में यहां आप जान रहे हैं कि 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, सब हमको मालूम है, तो जी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जी का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, जी का वैल्यू हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जी का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब देखिए इसको बना लीजिएगा कैसे, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था 0 0, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका 3 4 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको 6 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाइएगा, क्या करेंगे, इसका जी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 आपको दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब देखिएगा यहां पे क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को रख देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ था 6 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू निकालना है, तो जी का वैल्यू निकालने का क्या हो जाएगा, x1 तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, x2 3 दिया हुआ है, और x3 आपका 6 दिया हुआ है /3, अब क्या है आपका, क्या y1 0 है, y2 4 है, और y3 आपका 5 है /3। क्या हो गया आपका 6 + 3 9/3, 3 हो गया, और 5 + 9 क्या हो गया, 5 + 4 9 हो गया, /3 तो 3 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या निकल जाएगा आपका, 3 3 निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है, आपको कहे कि केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, तो जी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यानपूर्वक रखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए इस पर जितना क्वेश्चन रहेगा इसी तरह बनाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक नंबर क्वेश्चन 8। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिएगा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 65 डिग्री का पूरक मान क्या होगा। पूरक 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा, ठीक है, ये आपका दिया रहेगा। अब आपको कहेगा